हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मेरी नॉलेज यानी मिरिक में। इस बार का हमारा टॉपिक थोड़ा हटके है। आज हम एक्सटर्नल नहीं वरन इंटरनल साइंस में झांकेंगे, और वो भी सीधे कंट्रोल सेंटर में। आपने ठीक समझा, मैं बात कर रही हूँ ब्रेन की। पर ना, मैं न्यूरो साइंस पर कोई लेक्चर नहीं देने वाली। आज का हमारा टॉपिक है स्मृति यानी यादें, मेमोरीज, ब्रेन का सबसे प्यारा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूरो साइंस के अनुसार मेमोरी हमारे मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को एनकोड करके संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है और आवश्यकता अनुसार रिट्रीव किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। स्मृति पर साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली स्टडी करने का सबसे पहला श्रेय जाता है जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस को। 1920 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल लेशले स्मृति से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि स्मृति हमारे संपूर्ण मस्तिष्क में स्टोर होती है। हालांकि लेशले का ये निष्कर्ष पूर्णतया सटीक नहीं था, परंतु उनके कार्य से प्रेरित होकर दूसरे न्यूरोसाइंटिस्ट ब्रेन की स्टडी में लगे रहे और उन रिसर्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत आज हम इतना जानते हैं कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, सेरिब्लम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मस्तिष्क के ये 4 भाग मेमोरी से जुड़े हैं। इससे ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब अगर बात करें स्मृति के प्रकार की, तो सेंसरी, शॉर्ट टर्म, वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म, मुख्यतः ये 4 स्टेजेस होती हैं मेमोरी की। सेंसरी मेमोरी, जिसे हम अपने 5 सेंसेस के माध्यम से महसूस करते हैं। यूजुअली ये बहुत ही कम ड्यूरेशन की होती है, अनलेस वो स्मृति हमारे लिए बहुत खास हो, जैसे नानी के हाथ के पराठे या किसी गाने की प्यारी सी धुन। शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मान लीजिए कोई बातों बातों में आपको अपना हाउस नंबर बताता है, तो ये बात आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ सेकंड्स के बाद डिलीट हो जाएगी। पर अगर कहीं आप उसके घर खाने पर इनवाइटेड हैं, तो उसका हाउस नंबर, गली, मोहल्ला सब जाकर स्टोर होगा आपकी वर्किंग मेमोरी में और थोड़ी ज़्यादा टाइम तक सेव्ड रहेगा। जब हम बहुत पीछे की बातें याद करते हैं, जैसे कई दिन, सप्ताह या सालों पहले की बातें, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आता है। पर अधिकांश लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी भी सेलेक्टिव होती है। जैसे मेरी माँ को मेरे अच्छे नंबर्स कभी याद नहीं रहते, पर मेरे खराब रिजल्ट्स उनकी स्मृति में हमेशा स्टोर्ड रहते हैं। तो ये तो थे बेसिक मेमोरी फैक्ट्स। अब चलते हैं एक्सेप्शन की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है इस संसार में कुछ चुने हुए ऐसे लोग भी हैं जिन्हें प्रकृति ने एक्सेप्शनल मेमोरी प्रदान की है। अब इसे श्राप कहें या वरदान, ऐसे लोग जब एक बार किसी चीज़ को देख या पढ़ लेते हैं तो उसे जीवन भर नहीं भूलते। मुझे तो 10 मिनट पहले पढ़ा हुआ भी याद नहीं रहता, अभी भी मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, याद आया। फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दूसरे से भी लिंक शेयर करें। थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे विलक्षण स्मृति की। स्वामी विवेकानंद अपनी आइडेंटिक मेमोरी के लिए प्रसिद्ध थे। आमतौर पर ऐसी स्मृति 6 साल से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये एजुकेशन की वो पहली स्टेज होती है जहाँ बच्चे विजुअल इमेजेस को देखकर और माइंड में स्टोर करके पढ़ना सीखते हैं। जैसे जैसे वे अक्षर पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी ये क्षमता खो जाती है। कुछ एडल्ट्स में भी इस तरह की स्मृति पाई गई है। विवेकानंद जी एक दिन में कई सारी किताबें पढ़ते थे और मज़े की बात कि एक एक अक्षर, पेज नंबर, चैप्टर उनको सब याद रहते थे, मानो उनके आँखों ने उस इमेज की फ़ोटो ले ली हो। अब इसे फोटोग्राफिक मेमोरी भी कह सकते हैं। वैसे न्यूरो साइंटिस्ट्स फोटोग्राफिक मेमोरी को अभी भी मिथ मानते हैं। स्वामी जी की तरह ही मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन को भी अपनी पढ़ी हर किताब वर्ड बाय वर्ड याद थी। निकोला टेस्ला, मोजार्ट, लियोनार्डो दा विंची और यहाँ तक कि हमारे एलन मस्क भी फोटोग्राफिक मेमोरी के धनी हैं। आप मानेंगे अगर मैं बताऊं कि हिटलर और स्टालिन की बायोग्राफीज उनके पास इस तरह की स्मृति होने का दावा करती है।
मतलब डिक्टेटर्स को भी ऐसा आशीर्वाद। और यहाँ 5 फॉर्मूले याद करने के लिए 50 बादाम खाने पड़ते हैं। चलिए, ये तो थे मेमोरी के कुछ लाइटर वर्जन्स। जी हाँ, तो अभी बाकी है। 8 जून सन 2000 को डॉक्टर जेम्स मैकगॉ, जो कि अर्विन रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डायरेक्टर हैं, को एक ईमेल मिलता है जिसमें जिल प्राइस नामक एक महिला ने लिखा था, जब भी मैं कोई डेट देखती हूँ तो मैं मेंटली उस डेट पर चली जाती हूँ और मुझे सब याद आ जाता है कि उस दिन मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या पहना, किससे क्या बात की, सब कुछ। ये मेमोरी मुझे बहुत परेशान कर रही है। जाहिर है ये मेल डॉक्टर मैकगॉ को बहुत उत्सुक कर देता है और वो उस महिला को बुलाकर उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जिल प्राइस पहली डॉक्यूमेंटेड केस बनती है इस खास तरह की मेमोरी की, जिसको नाम दिया गया हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी या हाइपरथाइमेशिया। बाद में और भी बहुत सारे केसेस सामने आए, जिनमें मुख्य थे ब्रैड विलियम्स, रिक बैरन, बॉब पित्रेला, ऑरेलियन हाइमन एट्सेट्रा। इन सारे हाइपरथेमेसिक्स को अपनी ज़िंदगी का हर दिन इतना सटीक याद है मानो उनके दिमाग में उनकी लाइफ की मूवी चल रही हो। आपको और हमें लगेगा कि इन लोगों को क्या बेहतरीन वरदान मिला है, परंतु इन व्यक्तियों को उन यादों से जुड़ी भावनाओं का भी सामना करना पड़ता है, जो कि इमोशनली बहुत टायरिंग होता है। एक्ट्रेस मैरी लू हैनर का केस थोड़ा डिफरेंट है। उन्हें 5 साल की उम्र से ही ये वरदान प्राप्त था, परंतु बाकियों की तरह वह इन यादों से जुड़ी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, वरन खूबसूरती से उन्हें अपने एक्टिंग करियर में इस्तेमाल करती हैं। उनके हाइपरथाइमेसिया से जुड़े एक्सपीरियंसेस को अमेरिकन क्राइम सीरीज़ अनफॉरगेटेबल में बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इन सब में एक अनोखा केस है रेबेका शेरॉक का, जिन्हें उस समय की बातें भी याद हैं जब वो मात्र 12 दिन की नवजात शिशु थी और उनके पिता ने उनका पहला फोटोग्राफ लिया था गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर। बचपन से लेकर आज तक इनके जीवन का हर लम्हा उनकी स्मृति में ऐसे स्टोर्ड है जैसे कोई रिकॉर्डेड मूवी हो। बस प्ले बटन दबाया और सब याद आ जाता है। उनमें एक और ख़ास पावर है, सिनेस्थेसिया, मतलब वो कलर्स को टेस्ट कर सकती हैं। जैसे जब वो येलो देखती हैं तो शी कैन टेस्ट चॉक इन हर माउथ। है ना अजीब। वर्ल्ड वाइड अभी तक सिर्फ 60 नोन केसेस हैं हाइपरथाइमेसिया के। इस तरह की एक्सेप्शनल मेमोरी होने की वजह का रिसर्चर्स अभी तक ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं, पर उनका मानना है कि इसके पीछे बायोलॉजिकल, जेनेटिकल, साइकोलॉजिकल कोई भी कारण हो सकते हैं। एमआरआई स्टडीज़ से एक तथ्य सामने आया है कि इन लोगों के ब्रेन का शेप और साइज़ नॉर्मल लोगों से अलग होता है। जैसे इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस दोनों डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं एमिगडाला से, जो ब्रेन में इमोशंस को प्रोसेस करता है। साथ ही इनमें से कई में ओसीडी के सिम्टम्स भी देखे गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि ये मेमोरी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी इन लोगों को अपनी लाइफ इवेंट्स तो परफेक्टली याद रहती हैं, पर ये स्मृति इन्हें जीनियस नहीं बनाती। इनफैक्ट पढ़ाई में इन लोगों को हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल की तरह ही मेहनत करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे असाधारण मेमोरी के कुछ प्रकार। अगर आप लोगों में से किसी के पास ऐसी मेमोरी है या आप किसी को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बाकी लोग दिल छोटा ना करें। हम जैसे लोगों के पास निमोनिक डिवाइसेस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड सर्च इंजिन्स हैं।